पॉइजनस वॉस्प्स ने अरीना में भाग रहे कंटेस्टेंट्स पर पॉइजनस नीडल्स बरसानी शुरू कर दी। हर कोई अपनी पूरी ताकत से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक यंग लड़के ने अपना मेंढक जैसा पेट फ्लेम आर्मर वर्म समन किया और उसे आदेश दिया, ब्लेजिंग वुल यूज करो, सारे वॉस्प्स को बर्न कर दो और हमारे चारों तरफ एक फायर सर्कल बना दो ताकि मुझे और मेरे मास्टर को प्रोटेक्शन मिल सके। यह देखकर आसपास के लोग पहचान गए कि यह रैंक 6 पेट ब्लेजिंग वुल है। सब चिल्लाए, बाहर टू डेंजरस है, प्लीज हमें भी फायर सर्कल के अंदर आने दो। नो वे, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ, ये प्रिलिमिनरी राउंड है। अगर मैंने तुम्हें बचा लिया और मैं ही एलिमिनेट हो गया तो मैं बस प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा। उधर सुइंग अब भी वॉस्प्स के पूरे स्वॉर्म से बचते हुए दौड़ रही थी। वह मन में सोच रही थी, मैंने पूरा अरीना अपसाइड डाउन कर दिया, लेकिन अभी तक वो वॉस्प रिपेलिंग सीक्रेट ट्रेजर नहीं मिला। क्या वो सीक्रेट ट्रेजर वॉस्प्स के पूरे झुंड के अंदर छुपा हुआ है? अगर वो इल्यूजनरी लीफ वॉस्प के शरीर पर छुपा है तो मैं अपनी एस्ट्रल एनर्जी से उसे महसूस कर सकती हूँ। सुइंग ने अपनी आंखें बंद की और पूरे झुंड में हर एक वॉस्प का ध्यान से निरीक्षण किया। एक वॉस्प एक कंटेस्टेंट से जुड़ा होता है। अचानक उसे एहसास हुआ, एक वॉस्प बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। बस यही है, यही मेरा टारगेट है। उसने तुरंत अपनी रैंक 5 एनर्जी का उपयोग करके अपनी स्पीड बढ़ा दी। पैरों के नीचे की जमीन भी उसकी ताकत से टूटने लगी। वह बिजली की तरह तेज उस वॉस्प की ओर दौड़ी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुइंग ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने उसकी पंखों को उंगलियों से दबाकर खींच लिया और तभी उस वॉस्प के शरीर में छुपा हुआ सीक्रेट ट्रेजर बाहर आ गया। होस्ट अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और बोला, अकल्पनीय, सिर्फ 1 घंटे में किसी ने समस्या का हल ढूंढ लिया। यह तो बहुत ही जबरदस्त है। बाकी कंटेस्टेंट्स जो अब तक वॉस्प्स के झुंड से जूझ रहे थे चकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। सुइंग ने वह गोल्डन रिंग अपने हाथ में पहन ली जो उसने उस खास वॉस्प से निकाली थी। अब वह एरिना में प्राउडली खड़ी थी। उसे अब किसी अटैक का डर नहीं रहा और सच में वॉस्प्स का पूरा स्वॉर्म भी उसे एनिमी की तरह नहीं देख रहा था। होस्ट की आवाज गूंज उठी, कांग्रेचुलेशंस, यह कंटेस्टेंट प्रिलिमिनरी राउंड पास करने वाली फर्स्ट पार्टिसिपेंट है। आसपास खड़े कुछ यंगस्टर्स ने यह सुनकर अपनी नाराजगी दिखाई। तो पास होने का तरीका यही था? डैम इट, मैं तो इतने टाइम से उन वॉस्प्स को मारता ही जा रहा था, कहीं मैंने सारे रिंग्स डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिए। स्टैंड्स में बैठे डोंग मिंग ने एक लंबी राहत की सांस ली। गुड, अच्छा हुआ सब ठीक रहा। मुझे लगा था फिनिक्स माउंटेन एक स्टाफ मेंबर खो देगी। जो यानशिन भी सुइंग के हिडन वेपन्स तोड़ने और फिर काउंटर अटैक करने के तरीके से शॉक्ड था। वह हकलाते हुए सुइंग से पूछ बैठा, तुम्हारी यंगर सिस्टर आखिर पढ़ती कहाँ है? सुपिंग ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और काम आवाज में बोला, इसमें कुछ इतना ग्रेट नहीं है। उसने बस टैंग फैमिली के 2 बुजुर्ग गुरुओं से थोड़ी बहुत हिडन वेपन्स की टेक्निक सीख ली है। बस चंद मूव्स ही तो सीखे हैं। अगर उसने टैंग फैमिली से सीखा है तो जरूर उसके भीतर कोई अमेजिंग ब्लड लाइन होगी। होस्ट ने मैच पर कमेंट करते हुए हंसकर कहा। देखते ही देखते कई कंटेस्टेंट्स ने सुलिंग की मेथड को कॉपी करके इस राउंड को पास करने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। इस बार कंपटीशन में टोटल 100 रिंग्स दिए गए हैं, तो बाकी कंटेस्टेंट्स अपनी पूरी कोशिश जारी रखें और जिन्होंने राउंड पास कर लिया है वे अरीना छोड़कर रेस्ट करें और 3 डेज बाद अगले मैच के लिए तैयार रहें। इसके बाद सुलिंग ने रिंग उठाई और अरीना से बाहर चली गई। उसने राहत की सांस ली। गुड, अच्छा हुआ मैंने इसे जल्दी ढूंढ लिया, वरना अगर सब लोग थोड़ी देर और वॉस्प्स को मारते रहते तो शायद कोई भी इस राउंड को पास नहीं कर पाता। वह खुश होकर सोचने लगी, अब घर जाकर मॉम को यह गुड न्यूज बताऊंगी। उसी समय एक आदमी ने सुलिंग की जाती हुई बैग को देखा। उसके चेहरे पर डेंजरस सा एक्सप्रेशन आया और वह झुंझलाकर बोला, ये सारे यूजलेस लोग टैंग फैमिली का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। अब मेरी टर्न आई है एक्शन लेने की। यह कहते हुए उसने एक डीमन क्लॉ बीस्ट समन किया। उसकी चारों आंखें ब्लड रेड चमक उठीं। वह हल्की सी ग्राउल करता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुलिंग ने अपने पेट स्किल का इस्तेमाल किया और उसी पल आसपास मौजूद सारे पेट्स ब्लड लस्ट और किलिंग इंटेंट से भर गए, जैसे उन्हें बस सामने वाले को खत्म करना हो। जैसे ही डीमन क्लॉ बीस्ट के पास मौजूद पेट्स का ऑरा फैला, ऊपर उड़ रही वॉस्प्स की पूरी स्वॉर्म में एक डरावना सा फ्लक्चुएशन होने लगा। सुलिंग ने एक तेज नजर डाली और महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। अगले ही सेकंड वह पलटी और तुरंत पीछे हट गई, क्योंकि अनगिनत जहरीले पॉइजन नीडल्स उसकी तरफ तेजी से उड़कर आ रहे थे। बचने के बाद सुलिंग को समझ आया कि ये मू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जो आसपास के कमजोर इच्छा शक्ति वाले पेट्स को पूरी तरह फ्रेंजी मोड में धकेल देती है। लेकिन ये स्किल स्पिरिट पर बहुत भारी पड़ती है। इसे यूज करने में इंसान को अपनी आधी एस्ट्रल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ग्रीन हेयर्ड मैन ये देखकर कि उसकी चाल पकड़ ली गई है ठंडा पसीना बहाने लगा, लेकिन फिर भी जिद्दी था। हार मानने का इरादा नहीं था। उसने घमंड से कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने पहचान लिया? इस बीच होस्ट ने मैदान की बदलती हालत देखकर जोर से चिल्लाया,
डेंजर। एरिना की वॉस्प्स मानो किसी कंटेस्टेंट के कंट्रोल में थीं और उनका पूरा ध्यान अब कंटेस्टेंट सूलिंग पर हमला करने पर था। स्टेडियम में सभी लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे, दिस इज टू डिस्पिकेबल। कोई इसे जानबूझकर टारगेट कर रहा है। कौन है ये विशेष इंसान? मैं तो इसे सीधा 1 स्टार दूंगा। होस्ट ने रूल्स के बारे में कहा। हालांकि कंटेस्टेंट्स पर अटैक करने का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन हम इसे मॉरली कंडेम कर सकते हैं। वह आदमी जिसका सरनेम मिस्टर था, ये सुनकर जरा भी नहीं डरा, बल्कि दांत भींचकर स्मग मुस्कान देते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर ये डिस्पिकेबल है? नोबल बनने से क्या पेट भरेगा? जीतने वाला ही राइट होता है। मुझे नहीं लगता कि ये नंबर इसे छोड़ देगा। इस कंपटीशन का चैंपियन हमारी मू फैमिली का ही होगा। इतना कहते ही डीमन वॉस्प्स की पूरी स्वार्म बिजली की तरह सुलिंगू की ओर उड़ पड़ी। इस पल सुलिंग ने डिसाइड किया, अब वो अपनी स्पेस खोलकर फियर्स फ्लेम को समन करेगी। मू फैमिली के कंटेस्टेंट ने सुलिंग को मजबूर कर दिया था कि वह अपना पेट बुलाए, लेकिन सुलिंग पहले ही हर तरफ से सराउंडेड थी। अब वो कैसे काउंटर अटैक करेगी? तभी आकाश को चीरते हुए फायर से बना एक विशाल ड्रैगन शेप्ड पिलर ऊपर उठ गया। फायर ड्रैगन बर्स्ट फिस्ट। सिर्फ एक मूव में उसके आसपास की सारी डीमन वॉस्प्स हवा में ही खाक हो गईं। सूलिंग और उसके पेट्स धीरे धीरे आगे बढ़े। वो आग की फ्लेम्स को चीरते हुए बाहर निकली। होस्ट ने तुरंत अनाउंसमेंट किया, ये रैंक 8 पेट स्किल है, फायर सिस्टम की सबसे पावरफुल टेक्निक, फायर ड्रैगन बर्स्ट फिस्ट, और ये स्किल थियन बीस्ट यूज कर रहा है। पेट स्किल्स की दुनिया में ये एक न्यू हाइट है। थियन बीस्ट की ब्लड लाइन तो सिर्फ रैंक 3 है, लेकिन इसने रैंक 8 स्किल को मास्टर कर लिया। ये सच में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मू फैमिली का ग्रीन हेयर्ड आदमी ये देखकर स्टन्ड रह गया। व्हाट? इसलिए ये इसे इतनी क्लेवरली हाइड कर रही थी? इसका रियल ट्रम्प कार्ड इतना टेरिफाइंग पेट था। वो नीचे अरीना को घूरते हुए बोला, यहाँ इतने सारे इल्यूजनरी लीफ वॉस्प्स फैले हैं, देखते हैं तुम कब तक एक रैंक 8 स्किल पर डिपेंड कर सकती हो। वो डीमन क्लॉ बीस्ट को दोबारा अटैक का ऑर्डर देने ही वाला था कि अचानक कहीं से पर्पल स्नेक्स निकल आए और उसके पूरे शरीर पर लिपट गए। वो पैनिक में चिल्लाया, जल्दी डीमन क्लॉ बीस्ट, इन स्नेक्स को किल करो। लेकिन डीमन क्लॉ बीस्ट को कोई स्नेक दिख ही नहीं रहा था। उसे तो बस अपना मास्टर दिखाई दे रहा था, हाथ पैर मारते हुए हवा में पागलों की तरह छटपटाता हुआ। असल में ये था इल्यूजनरी फ्लेम का सबसे डेंजरस स्किल, इल्यूजनरी ड्रीम्स हेडशॉट। ग्रीन हेयर्ड आदमी धीरे धीरे एक इल्यूजन में फंस गया। रियलिटी से बाहर होकर अपनी फाइटिंग एबिलिटी खो बैठा। सूलिंग उसके पास आई, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। सूलिंग धीरे धीरे उसके हाथ से एलाइड रिंग हटाने लगी। रिंग हटाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, वॉट यू सो यू रीप। यही मेरा भाई मुझे सिखा गया है। एलाइड रिंग की प्रोटेक्शन खत्म होते ही आदमी पर स्वॉर्म ऑफ वॉस्प्स टूट पड़ा। पूरा स्वॉर्म उस पर ऐसे टूट पड़ा जैसे चीनी पर चींटियां। सूलिंग ने एलाइड रिंग हटाया और अब दोनों पेट और ग्रीन हेयर्ड आदमी पूरे डीमन वॉस्प्स के टारगेट थे। उसका नाम था डाओ थाई, मू फैमिली का डिसेंडेंट। स्टैंड्स में बैठे ऑडियंस ने यह देखा, डाओ थाई और उसका पेट जमीन पर पड़े, पूरे शरीर पर स्टिंग हुए और ऑडियंस डर के मारे कोल्ड स्वेट तोड़ बैठे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये टू स्केरी है, ये महिला बहुत पावरफुल है। लुफेंशिन भी ये देखकर शॉक्ड रह गया। ये है स्ट्रेंथ उस चैंपियन की जिसे एक्स्ट्रॉर्डनरी पेट स्टोर ने रेकमेंड किया था। अरीना में जो रूमर्स थे वे सच ही साबित हो रहे थे। इंटरनेट के रूमर्स सच निकले। द एक्स्ट्रॉर्डनरी पेट स्टोर सच में रियल डील था। काउंटलेस टाइटल लेवल सबऑर्डिनेट्स सिर्फ एक फिंगर से लेजेंडरी लेवल को मार सकते हैं। You're right, उसने कहा, लेकिन ये स्टोर नया था और सुप का ओन्ड था। मैंने वहाँ क्रीचर्स को नर्चर किया और हर बार एक लेवल बढ़ाया। अब मैंने कई लोगों का लेवल पार कर लिया है। स्टैंड्स में जो यानचिन और डोंग मिंगोंग दोनों बहुत उत्साहित थे। वे सूलिंग यू को पीछे जाते हुए देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे, अपलॉडिंग कर रहे थे और एंथुजियास्टिकली कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि उसने प्रिलिमिनरी राउंड इतनी आसानी से क्लियर कर लिया। जैसे ही वे इस मौके का फायदा उठाकर बॉस सू को कुछ अच्छे वर्ड्स कहने वाले थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। वे नहीं जानते थे कि वह कब गायब हो गया और दोनों ओल्ड मैन को भी कोई आइडिया नहीं था। सूलिंग धीरे धीरे अरीना छोड़कर बाहर चली गई। अरीना के पैसेजवे में कैमरास इंस्टॉल्ड थे। सड़क पर लगे लाइट्स अचानक क्रैकलिंग साउंड देने लगे और फिर पूरी तरह से बंद हो गए। आगे की रोड अचानक अंधेरी हो गई। सूलिंग सतर्क होकर पीछे मुड़ी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद सर्किट पुराना है, शॉर्ट सर्किट हो गया। सूलिंग धीरे धीरे पैसेजवे के बाहर की तरफ बढ़ती रही। इसी समय कंपटीशन के कंट्रोल रूम में हर जगह ब्लड और कॉर्पसेस बिखरे हुए थे। किसी ने कंट्रोल रूम के स्टाफ को मार दिया था और कई स्क्रीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक मास्क्ड आदमी ने सिनिस्टर स्माइल के साथ अपना चेहरा दिखाया। उसके हाथ में एक ब्लडी नाइफ था। वह नाइफ से ब्लड साफ करते हुए बड़बड़ा रहा था, डैम इट, ये सूलिंग यू सच में एलीट टूर्नामेंट ऑफ द 4 ग्रेट फैमिलीज में चैंपियनशिप के लिए compete करने की हिम्मत कर गई। बॉस इसको लेकर क्या प्लान करेगा? अब और क्या कर सकते हैं? कस्टमर की विशेष के अनुसार उसकी दोनों आर्म्स और लेग्स को टारगेट करना था, लेकिन उसे देखकर पहले ये तो काफी प्रिटी है,
चलो इसे नॉक कर देते हैं। काफी समय हो गया ऐसा टेंडर वुमन के साथ खेलें। ये थी ब्लैक हाउंड टीम, जिनकी एवरेज स्ट्रेंथ रैंक 8 थी। वाइल्डनेस एरिया में ये अपनी इविल डीड्स के लिए कुख्यात थे, लेकिन क्योंकि ये अक्सर 4 ग्रेट फैमिलीज के लिए डर्टी काम करते थे, इसलिए इन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी और कोई भी इन्हें अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता था। बॉस को अभी भी खुद को एंजॉय करना आता है। जब बॉस को खेल खेल में बोर्डम हो जाएगा, तब तुम्हारी बारी होगी मजा लेने की। उसने सूलिंग के फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। शी इज कमिंग, टेक एक्शन। सूलिंग अंधेरे में चल रही थी क्योंकि लाइट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थीं। अचानक पीछे से एक हाथ बहुत तेजी से बढ़ा, उसके शोल्डर को पकड़ने और उसे पीछे खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन सूलिंग जैसे ही लाइट्स फ्लिकर हुई और बंद हुई, उसे महसूस हो गया था कि कुछ रॉन्ग है। उसका बॉडी इस समय एक्सट्रीमली विजिलेंट था। वो तुरंत अपना सिर घुमाई और उस व्यक्ति पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई जिसने अभी उसे टच किया था। उसका लेग ऊपर झुका, पावर स्ट्रेंथन कर रही थी रैंक 5 तक, और उसका हाथ पहले ही सीधे उस व्यक्ति की तरफ पंच कर चुका था।